इशू सेड टू ईशा प्लीज हेल्प मी। ये क्या, मेरे आगे कुछ बोलने से पहले आप गेस कर लिए कि आज हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट नरेशन बनाने वाले हैं, है ना। तो मैं बता दूं, योर गेसिंग इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है आपका गेसिंग। आज हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के ही इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे। चलिए लगे हाथ, यहाँ इसका इनडायरेक्ट स्पीच भी देख लेते हैं। क्या बनेगा, इशू रिक्वेस्टेड ईशा टू हेल्प हर। अब ये सेड रिक्वेस्ट में कैसे बदला, ये प्लीज कहा गया, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। चलिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग, आपका मैं केजवा सर नरेशन की इस थर्ड पार्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा कैसे हैं आप, सब कुशल ना। चलिए मेरी यही प्रार्थना है, सब कुशल रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आगे बढ़े इस पर एक बात और, आपके लिए अंग्रेजी को सरल बनाने का ये मेरा छोटा सा प्रयास है। बेटा इसे कॉपी में नोट करते हैं या सिर्फ देख कर छोड़ देते हैं। बेटा मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कॉपी में अवश्य नोट करें और प्रैक्टिस भी करें, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आप कॉपी में नोट करते हैं ना। चलिए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या देखेंगे, आज हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इस इंपरेटिव सेंटेंस के तहत क्या क्या आता है मैं बता दूं फटाफट। कमांड आता है, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये मुख्य रूप से चार चीजें आती है और इसको तीन ही कहें। कमांड और ऑर्डर तो लगभग एक ही है, आदेश, आज्ञा, सलाह और ये निवेदन की, ये सारे विषय इसके अंतर्गत आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के तहत, है ना। अब ये मत पूछना कि इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है सर, तो मैं बता दूं आज्ञार्थ सूचक वाक्य, आज्ञार्थ सूचक, आज्ञा और इत्यादि के अर्थ व्यक्त करने वाला वाक्य होता है, ठीक है। यहाँ पर एक खास बात बता दूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये दिया हुआ डायरेक्ट नरेशन वो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो कैसे पता चलेगा, रिपोर्टेड स्पीच, क्या मेन चीज है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है वही उसका मेन सेंटेंस है, ठीक है। अगर अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव उसको माना जाएगा, निगेटिव तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव तो इंपरेटिव। क्लियर। चलिए देखिए वो रूल्स जिससे हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट ये देखें, रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है। क्या रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, ऑर्डर में, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क या बेग में, कमांड, एडवाइस, वार्न, सजेस्ट, अर्ज, इंट्रीट, इम्प्लोर या परसुएड में चेंज करना है। इतना लंबा लिस्ट है तो दिमाग घूमना नहीं चाहिए इतने लंबा लिस्ट देख करके। बेटा मैं बता दूं बहुत ही सरल है। अब ये देखिए इनका यूज किस तरीके से करेंगे, तो ये एकदम बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। अगर से दिया हुआ है, क्या से दिया हुआ है, तो आपको ये फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ऑर्डर या किसी का, फॉर एग्जाम्पल यह लिख दो ऑर्डर का, ठीक है। या और एस या ईएस वाला ये एस दिया हुआ है तो इसको आपको क्या करना है, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कर देना, ठीक है। और अगर सेड दिया हुआ है तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है, क्या, ऑर्डर ड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट फॉर्म दिया तो फर्स्ट फॉर्म यूज करना है इनमें से किसी एक का, अगर एस या एस लगा हुआ है तो आपको एस या एस लगाना है, और सेकंड फॉर्म दिया हो तो सेकंड फॉर्म यूज करना है। किसका, तो बेटा रिपोर्टिंग वर्ब का, कंफ्यूज मत होइए, रिपोर्टिंग वर्ब को देख रहे हैं आपको और उसके हिसाब से इनमें से किसी एक का यूज करना है। अब आप बोलेंगे सर इतने सारे हमारे पास है, किसका यूज किसके साथ करें, कंफ्यूजन हो सकता है। तो बेटा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थ समझ करके किसी एक का यूज करना है, ठीक है। आप सेंटेंस को देखकर इतना समझ ही जाएंगे कि वो किस प्रकार के अर्थ की अभिव्यक्ति कर रहा है ना, अवश्य समझ जाएंगे। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, तो ये तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट हुआ ना, तो वहां पर रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, बातें समझ आएंगी। चलिए फिर भी इन सारे शब्दों के अर्थ फटाफट देख सकते हैं। एडवाइस पर सलाह देना होता है, बेग भीख मांगना या मांगना, ऑर्डर आज्ञा देना, रिक्वेस्ट निवेदन करना, वार्न चेतावनी, इम्प्लोर विनती करना, प्रार्थना करना, इंट्रीट किसी वस्तु की मांग करना, थ्रेटन धमकी, अर्ज विनती करना, परसुएट विश्वास दिलाना या मनाना या फुसलाना, कमांड माने आदेश देना। इन अर्थों को जान करके आप आसानी से इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ करके और रूल से देखते हैं। आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कामा और जो कामा होता है उन सब के बदले क्या यूज करना है, टू यूज करना है। दैट का यूज नहीं होगा, दैट का यूज नहीं होगा, टू यूज करेंगे। और देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस चेंज करते हैं वो चेंज नहीं करना, इस बार टेंस चेंज नहीं करना, नो। और क्या है, रिमूव प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली अगर दिया हुआ तो उसको आपको रिमूव करना है, हटाना है। और क्या देखिए भी फटाफट चलिए, अगर सर या मैडम दिया हो, क्या अगर सर या मैडम शब्द दिया हो उसमें, तो आपको इन दोनों को गायब करके माने हटा करके रिस्पेक्टफुली शब्द यूज करना है, ठीक। ये रिस्पेक्टफुली कहाँ यूज करना है, ऑब्जेक्ट के बाद, कहाँ, ऑब्जेक्ट के बाद, ओके। नेक्स्ट रूल देखें, आपको ऑब्जेक्ट पहले जो टू होता है उसको रिमूव करना है, उसको हटाना है, जैसे अभी तक के करते हैं वैसे ही। इसके बाद आपको शब्दों को चेंज करना है, जैसे चेंज करते हैं उसी हिसाब से। और क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को चेंज करना है। सब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं अभी तक के, एसओएन सिस्टम से। अब आप कहेंगे सर ये एसओएन सिस्टम क्या है, तो मैं बता दूं, बेसिक नरेशन का मेरा एक वीडियो बना है, इसी नरेशन का फर्स्ट पार्ट, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेसिक नरेशन को समझने के लिए एक बार अवश्य देखिए। चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द डॉक्टर सेड, एक एग्जांपल लेते हैं, वॉक इन द मॉर्निंग। इसको इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड,
एडवाइज्ड आ गया, ये सेट को हमने एडवाइज्ड में बदल दिया। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ वही है, सुबह चलिए, ये तो आपको सलाह दे रहा है ना, सलाह दे रहा है, तो एडवाइज्ड। इसके बाद ये मी कहाँ से आया, तो आपको मैं बता दूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, क्या अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आपको मी को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। अरे भाई डॉक्टर ने एडवाइस दिया, डॉक्टर ने कहा, किसको कहा, मुझे तो कहा ना, मैं अकेला हूं तो मुझे कहा, और हम सब बहुत सारे लोग हैं उनको कहा तो हमें कहा। इस तरीके से मी या अस है वो ऑब्जेक्ट होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ध्यान रखना। समझ आ गया? आगे बढ़े। एडवाइज्ड मी टू, ये टू यूज कर दिया इसके बदले, ठीक है। टू वॉक इन द मॉर्निंग, देखिए हमने टेंस चेंज नहीं किया टेंस चेंज। सेंटेंस समझ आ गया? आगे समझ और आगे बढ़े। लेट्स सी अ मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मनीष सेड, मनीष ने कहा, क्या कहा, देव गिव मी योर पेन। अब यहाँ पर एक खास बात बता दूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत किसी का नाम दिया हुआ है, संबोधन के रूप में दिया हुआ है, तो उस नाम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। देखिए फटाक से, मनीष रिक्वेस्टेड देव, मनीष ने रिक्वेस्ट किया देव से, ये देखो ये देव इसमें आ गया, ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। टू किसके लिए? टू गिव हिम हिज पेन। अब ये हिम हिज पेन क्या चीज है, तो भाई ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को किसके हिसाब से चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मनीष, जो कि क्या है? पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर हिम यूज किया है, मनीष के लिए यूज किया है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि जिस केस में माने कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव कोई भी केस में दिया हुआ है, तो उसी केस में आपको चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो बातें समझ आ गई? अब यहाँ पर ये देखें, योर, ये सेकंड पर्सन है, इस सेकंड पर्सन को हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट, सुनने वाले के हिसाब से। सुनने वाला कौन है? देव, और वो भी मैस्कुलिन जेंडर है ना। इस प्रकार से यहाँ पर हीज यूज किए। अब हीज क्यों यूज किया गया ये भी देख लें। ये है पजेसिव केस, यू का योर, और इसी प्रकार से ही का हिज। क्लियर हो गया? इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बना? मनीष रिक्वेस्टेड देव टू गिव हिम हिज पेन, है ना। चलिए अब देखें, अगर निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जो डोंट से शुरू होता है, जिसमें नकारात्मक सलाह होता है, ऐसा मत करो, डोंट टच मी, आपने सुना होगा फिल्मों में, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस। इसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय क्या करना होगा, देखें फटाफट। कुछ एक रूल्स है, उसको फॉलो करना होगा। क्या? पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या आस्क में चेंज करना। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या आस्क में चेंज करना है ना। और क्या करना है? आपको डोंट के बदले नॉट टू यूज करना है। क्या? डोंट के बदले नॉट टू यूज करना है। और क्या करना है? और बाकी रूल्स जो भी समझे वही फॉलो करना। अब चलिए एक एग्जांपल देख लें। पंकज से टू मनीष, पंकज ने मनीष से कहा, क्या? डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। अब क्या करेंगे, समझ आ गया? इस डोंट के बदले क्या यूज करेंगे? नॉट टू करेंगे, और फिर ये चेंज तो होगा नहीं टेंस, तो ओपन द डोर आएगा। तो और इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा देखें। पंकज आस्क्ड मनीष, यह रिक्वेस्टेड वगैरह यूज नहीं होगा, आस्क या टेल यूज करेंगे। फॉर्म के हिसाब से, फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस, या सेकंड फॉर्म के हिसाब से जो दिया है उसके हिसाब से। तो पंकज आस्क्ड मनीष नॉट टू, ये डोंट के बदले हमने क्या यूज किया? नॉट टू ओपन द डोर। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ के समझते हैं कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में फॉरबिड यूज करना है, क्या? फॉरबिड यूज करना है, और फॉरबिड का तीनों रूप हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म या एस या एस वाला, या फिर सेकंड फॉर्म फॉरबिड। क्या? फॉरबिड, ये सेकंड फॉर्म है। तो आपको क्या करना है? नॉट टू यूज नहीं करना है, नॉट टू यूज नहीं करना है। अभी तक क्या कर रहे थे हम? डोंट के बदले नॉट टू यूज कर रहे थे, लेकिन आपको नॉट टू यूज नहीं करना है। क्यों नॉट टू यूज नहीं करना है ये भी बता दूं। ये फॉरबिड है, इसका अर्थ होता है मना करना। क्या? मना करना है, मतलब ये पहले से निगेटिव अर्थ लिया हुआ है, एक निगेटिव अर्थ पहले से लिया है, इसमें और निगेटिव डाल करके क्या इसको धनिया बोने की इरादा है? नहीं ना। और क्या करना होगा कि आपको कामा और इनवर्टेड कामा के बदले तो टू यूज करना है। ये जब कब की स्थिति में? जब हम फॉरबिड को रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तब। एक एग्जांपल लेंगे। ही सेड टू मी डोंट गो आउट, डोंट गो आउट। अब इसमें हम ए फॉरबिड शब्द का प्रयोग करें, ये निगेटिव है, नकारात्मक आज्ञार्थ सूचक वाक्य है, तो इसमें क्या करना है आपको? फॉरबिड या टेल या आस्क, तीनों किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। फॉरबिड का प्रयोग कर सकते हैं, आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं, टेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। किस रूप में? रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में। तो चलिए मैं यहाँ फॉरबिड का यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। ही फॉरबिड, अब ये फॉरबिड क्या हुआ है? ये भाई सेकेंड फॉर्म में, तो ये भी सेकेंड फॉर्म में आ गया। ही फॉरबिड मी टू गो आउट, उसने मुझे बाहर जाने से मना किया, मना किया। और इसी को हम आस्क के रूप में भी यूज कर सकते हैं। देख लीजिए फटाक से एक एग्जांपल। ही आस्क्ड मी, देखिए ही आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट, इस डोंट के बदले हमने क्या किया? नॉट टू यूज किया, जैसे हम करते आए। मतलब इस निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में हम फॉरबिड का भी यूज कर सकते हैं,
टेल का भी यूज कर सकते हैं और आस्क का भी यूज कर सकते हैं। किसके रूप में? एज अ रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में। बट आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर फॉरबिड शब्द का उपयोग कर रहे हैं हम, तो आपको डोंट के बदले नॉट टू यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है? सिर्फ टू यूज करना है। क्लियर? चलिए अब ये भी देखें, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में प्रोहिबिट या प्रिवेंट शब्द यूज करना है, तब क्या करना होगा? तो उस स्थिति में आपको ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम यूज करना होगा। क्या? फ्रॉम यूज करना होगा और उसके बाद वर्ब में आईएनजी यूज, माने चौथा फॉर्म यूज करेंगे। नहीं आया समझ में? एक एग्जांपल देखें तो क्लियर होगा। द फादर सेड टू द चिल्ड्रन, फादर ने बच्चों को कहा, क्या कहा? डोंट गो नियर द डॉग, कुत्ते के पास बच जाओ। अब आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा इस सेंटेंस को हम कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन रूल्स को फॉलो करना होगा। देखें, पहले हम इस सेंटेंस को किस रूप में बना सकते हैं? द फादर प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड, मना किया, रोका, द चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग नियर द डॉग। देखिए यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन, उसके बाद हमने फ्रॉम यूज किए और उसके बाद गोइंग किए, गो का आईएनजी फॉर्म। इस तरीके से इस सेंटेंस में हमने प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड यूज करके देखा कि किस तरीके से चेंज करते हैं। अब और देखें, द फादर फॉरबेड, देखिए ये फॉरबेड वाला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नॉट टू यूज नहीं होगा, फ्रॉम गोइंग नहीं होगा, क्या होगा? टू यूज हो जाएगा, टू गो नियर द डॉग। फादर ने मना किया, किसको? बच्चों को, डॉग के करीब जाने से मना किया। और इसी में हम आस्क का भी यूज कर सकते हैं। द फादर आस्क्ड द चिल्ड्रन, अब नॉट टू, जैसे कि हम लोग शुरू में पढ़े कि डोंट के बदले क्या यूज करते हैं? नॉट टू यूज करते हैं, तो वो नॉट टू यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में शब्द बदलते हैं, तो कंजक्शन के रूप में शब्द भी बदल जाते हैं। कंजक्शन मतलब ये योजक शब्द, जैसे यहाँ पर ये फ्रॉम आ गया, ये टू आ गया और यहाँ पर नॉट टू आ गया। क्लियर? तो इंपरेटिव सेंटेंस का किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, समझ आया? अब आप बोलेंगे सर इसमें तो पूरा इंपरेटिव सेंटेंस है ही नहीं है, तो बता दे बेटा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं पूरा इंपरेटिव सेंटेंस को नहीं बता रहा हूँ, लेट का यूज बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेट वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मुस्कुराते रहें और मेहनत भी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।